वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम के स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद काशिफ सज्जाद। कमाल का पाकिस्तान ने टेस्ट इस सीरीज़ में आगाज़ किया है और साउथ अफ्रीका जो कि एक वर्ल्ड चैम्पियन है सबका, उसको जो है ना उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप की फ़ाइनल खेले और फाइनल जीते थे। उनको साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने हराया और बड़े मार्जिन से 93 रन से। ये जो जीत है पाकिस्तान की इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो आगाज़ है और इस सफ़र में बड़ा ही अहम किरदार अदा करेगी। और इस सीरीज़ में जो मैं यकीन करें मैंने पूरे टेस्ट मैच के ऊपर जो है ना अपनी नज़रें जमाई रखी हैं और इस पूरे टेस्ट मैच में मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। उनमें जो पाकिस्तान के लिए जो मुस्बत चीज़ें हैं, एक तो अब इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए ड्रॉबैक्स भी है लेकिन कुछ चीज़ें मस्बत भी हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इन डेड पिचेस के हवाले से कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उन्होंने डेड पिचेस तैयार की हैं। मैं उन हवाले से यानी कि वकार यूनिस साहब भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो डेड पिचेस तैयार किए हैं, हालांकि पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से जाना जाता था और वो कह रहे थे कि कहीं मुझे डर है कि ये जो फास्ट बॉलर्स प्रोडक्शन थी, पाकिस्तान फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान में जब टेस्ट मैच होते हैं, पाकिस्तान में जब मैचेस हो जाते तो हवा में जो है ना बॉल्स बड़ी स्विंग होती थी और फास्ट बॉलर्स के बड़े चर्चे हो जाते। तो अगर देखा जाए पिछले 5 मैचेस में यानी कि 2 टेस्ट, अब इस मैच से हट के पहले अगर बात की जाए तो 2 फास्ट बॉलर्स को सिर्फ जो है ना होम सीरीज़ में विकेट्स मिली हैं, बाकी सारे की सारी जो विकेट्स हैं वो स्पिनर्स उड़ा गए हैं। और नुमान अली की अगर बात की जाए तो पिछले 5 मैचेस में नुमान की भी जो विकेट बनती है वो है 43, यानी कि 5 मैचेस में सिर्फ इतने कम मैचेस में नुमान को ये 43 विकेट्स मिली हैं, यानी कि इतनी फ्रेंडली पिचेस मिली हैं स्पिनर्स को। तो सलमान अली आगा पहली इनिंग में 93 रन स्कोर किए और इमाम उल हक ने भी 93 रन स्कोर किए। 378 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए और उसके अलावा जो है ना अब साउथ अफ्रीका ने आगाज़ तो अच्छा ही कर दिया। उसके जो है ना जोरी ने 104 रन की इनिंग्स के लिए 1 सेंचुरियन रहे। उसके अलावा जो है ना रियान रिक्टन ने 71 रन की इनिंग्स के लिए। पहली इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 3 विकेट्स हासिल की, नुमान अली ने 6 यानी कि 9 विकेट्स स्पिनर ले गए। दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम की वापसी हुई। पहली इनिंग में भी बाबर आजम अच्छे रिदम में नज़र आ रहे थे लेकिन अनलकी साबित हुए थोड़े से। मैं बाबर आजम के हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये बाबर आजम की जो झलक नज़र आ रही है मुझे, वो वापसी की झलक नज़र आ रही है इस टेस्ट मैच में। अगर आपने ये चीज़ नोट की हो कि मुझे लग रहा है कि बाबर आजम को किस्मत का मसला है, बाबर आजम की किस्मत उसके साथ नहीं हो रही, बाबर आजम की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। वरना बाबर आजम में कोई मसला नहीं है, ना टेक्निक का मसला है ना फॉर्म का मसला है। सिर्फ बाबर आजम को एक इनिंग्स चाहिए जिसमें वो बड़ा स्कोर करे, यानी कि सेंचुरी स्कोर करे। अब बाबर आजम ने आज बाबर आजम की बर्थडे है तो बाबर आजम को हैप्पी बर्थडे भी मेरी तरफ से। तो बाबर आजम को जो है ना एक सिर्फ इनिंग्स चाहिए। 10 साल में बाबर आजम ने 14,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं, ये छोटी बात नहीं है। 31 जिसमें सेंचुरियां बनती हैं, 31 सेंचुरियां। तो बाबर आजम की वापसी नज़र आ रही है। दूसरी इनिंग में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, अंपायर कॉल के ऊपर आउट हुए, अनलकी साबित हुए थोड़े से, तो जिस वजह से जो है एक बड़ा रन्स नहीं कर पा रहे। मैं आपको ये बड़ी गारंटी के साथ बात बता रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। बाबर आजम में वो कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। बाबर आजम में वापसी की झलक नज़र आ गई है और बाबर आजम एक सेंचुरी लोडिंग है जो इस सेंचुरी के बाद बाबर आजम यकीन करें अब वो सारी रिदम जो टूटा हुआ था वो सारा एक दफ़ा फिर बनने जा रहा है। अब इसमें जो मुस्बत चीज़ थी वो बाबर आजम की थी कि बाबर आजम ने दूसरी इनिंग में 42 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। तो ये क्रोएशियन मैच और मोमेंट ऑफ द मैच भी बाबर आजम को अवार्ड दिया गया। तो बाबर आजम की जो है ना इस टेस्ट मैच में वापसी नज़र आई है। दूसरा जो है ना शाहीन अफरीदी रिदम में नज़र आ गए हैं। ये देखें, हम शुरू से कह रहे थे कि आप हमारे जो मेन बॉलर हैं नसीम शाह है, शाहीन अफरीदी है, क्योंकि शाहीन अफरीदी हमारी बॉलिंग की जान है। शाहीन अफरीदी इस लाइनअप में जान है। वो जब बॉलिंग कराता है, अगर वो विकेट्स लेके देता है तो आप मैच जीतते हैं। उसने अपनी बॉलिंग से कई मैच आपको जितवाए हैं। तो वो उसमें रिदम टूटा हुआ था
یہ 2023 سے ردم ٹوٹا تھا، لیکن اب وہ انشاءاللہ ردم واپسی ہے. شاہین کی بھی واپسی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس ردم میں اس نے بولنگ کرائی ہے اور اس نے وکٹس لی ہیں، آج 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سیکنڈ اننگ میں، یعنی کہ اس کی واپسی بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ گڈ سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. شاہین اور بابر اعظم دونوں کی واپسی ہے، اور ان کا جو بانڈ تھا وہ بھی جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ اس بانڈ کو بھی کوئی نہیں توڑ سکتا. تو دوسری اننگ میں جو ہے نا بریوس نے 55 رنز کی اننگس کھیلی اور ریکلٹن نے پھر 45 رنز کی کھیلی، اور پاکستان یہ میچ جو ہے نا 93 رن سے جیت گیا. اور اس میں ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے نعمان علی، جس نے 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. اور یہ نعمان جو ہے نا اب چھاتا جا رہا ہے، یقین کریں. تو یہ گڈ سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ پاکستان جو ہے نا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ، آج کپتان پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہماری جو اب نظریں ہیں وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اوپر ہے، اس کے فائنل کے اوپر ہے. یعنی کہ پاکستان اب فائنل دیکھنا چاہتا ہے، کھیلنا چاہتا ہے. یہ اس میں جو ہے نا فائنل کے اوپر نظریں جمائی ہوئی ہیں پاکستان نے. اس کے لیے ردم چاہیے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ میرے خیال سے آپ فاسٹ بولرز کو اب ضائع مت کریں. میری یہ گزارش ہے کہ آپ اتنی فرینڈلی پچز بھی نہ بنائیں کہ آپ کے لیے بھی مشکل کھڑی کر دیں. وہ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر تو بچا جائیں گے، لیکن جب آپ باہر جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے. تو فاسٹ بولرز کے لیے بھی آپ ریورس سوئنگ اور یہ ساری چیزیں نظر آنی چاہیے. ایسی پچز تیار کریں. اسپنرز کو ٹھیک ہے ایشیا میں ضرور ملتا ہے اس چیز کا عجب، لیکن ہماری جو اسٹرینتھ ہے فاسٹ بولر والی، ہم نے اس کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے، ہم نے اس کو بھی تیار کرنا ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو بہت بہت مبارک ہو پاکستان کو. یہ ٹیسٹ میچ پہلا، اس میں آپ پاکستان نے سیریز کا بہترین آغاز کیا ہے، اور لمبے عرصے بعد جو ہے نا ایک اچھی چیز پاکستان کرکٹ میں ٹیم میں نظر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹیسٹ میچ میں جو ہے نا اچھی واپسی ہوئی ہے. اور ہوم ٹیسٹ سیریز تھی ہماری، ہم نے اس کو 2-0 سے جیتنا ہے تاکہ ہمارا سفر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے آسان رہے. تھینک یو سو مچ.